हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च नीड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इमेजेस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप किसी हिस्टोपैथोलॉजी की इमेज में कैसे सेल काउंट कर सकते हैं या एरिया मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं हमारी स्टडी में। जैसे कुछ स्टूडेंट्स अगर कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, जैसे ब्रेन की कोई इमेज है हिस्टोपैथोलॉजी की, उसमें उनको सेल काउंट करना है, न्यूरॉन्स काउंट करना है, न्यूरोनल डेंसिटी मेजर करनी है। तो वो एक स्पेसिफिक एरिया में उनको कुछ नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने रहते हैं। वो काउंट करने की प्रोसीजर बहुत ही इजी है इस मेथड से, इमेज सॉफ्टवेयर से। तो मैं वो कैसे करते हैं मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो इमेज सॉफ्टवेयर पहले आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए एक मैं आपको ऑलरेडी साइट है वो बता देता हूँ, imagenih.gov। ये यूएस गवर्नमेंट की है, NIH की साइट है। इससे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर इमेज सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए, इसमें टाइम लगेगा, तो मैंने डाउनलोड करके रखा है आपके लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है। आप इसे खोलेंगे, जैसे ही खोलेंगे तो आपके पास imageje फाइल होगी। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। ये जावा फाइल है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये तुरंत ही आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आप ये आपका ये स्क्रीन पे आ चुका है इमेज सॉफ्टवेयर। आप इसे बंद कीजिए और ये इमेज सॉफ्टवेयर आ गया है। तो अब जिस फोल्डर में जाना है आप वहां से जाके इसे खोल सकते हैं। आपके पास जो इमेज है उसको इधर से डाल सकते हैं। तो जैसे इसे मैं बंद करूंगा तो ये यहाँ पर साइड में हो जाएगा। आप जिस फोल्डर में जाएंगे वहां पर ये क्लिक कर देंगे तो ये फिर से आ जाएगा स्क्रीन पे। अभी हम स्क्रीन पे इस पे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पे आ गया। अब इसमें अब आपको इमेज कैसे अपलोड करनी है वो मैं दिखा देता हूँ। अब जैसे ये इमेज है मेरे पास एक, मैं इसको ड्रैग करके डायरेक्ट इसके ये वाले फॉरवर्ड में ये स्क्वायर जो बना हुआ है इसमें डालूंगा तो ये ऐसे ले लेगा इसको। अब मेरे पास एक ऑलरेडी मैंने एक आर्टिकल का ये इमेज कट करके रखा है, तो मैं आपको अब दिखाऊंगा कैसे इसे यूज करते हैं। तो अब इसमें हम जैसे ये नंबर ऑफ सेल्स हैं, इसे कैसे काउंट करेंगे और इसे कैसे मेजर कर सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स तो कम है, पर जैसे अगर बहुत सारे इमेजेस में ऐसा होता है कि बहुत ही छोटे 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 आपको नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगे, तो उन्हें काउंट करना, उन्हें डिफ्रेंशिएट करना, बहुत सारे सेल्स ऐसे रहते हैं कि जो लाइव सेल्स आपको काउंट करने रहते हैं, कुछ बहुत बार डेथ सेल्स आपको काउंट करने रहते हैं। तो इसके लिए इसे यूज करना, इसको डिफ्रेंशिएट करना इस सॉफ्टवेयर से बहुत ईजी है। तो अब इसे हम काउंट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें पहले देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं बहुत सारे टूल्स। इसमें हमें सारे टूल्स तो अभी यूज नहीं करने हैं, पर कुछ टूल्स मैं आपको यूज करके दिखा सकता हूँ जो काउंट करने के लिए इजी होता है। जैसे ये, इससे आप इसका यूज करके आप इसे और बड़ा कर सकते हैं, कितना भी बड़ा करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। और इसे फिर से वो राइट और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये छोटे भी बड़े हो जाएंगे। आप माउस का यूज करते हैं तो उस हिसाब से कर लीजिए। माउस की लेफ्ट और राइट वो की दबाएंगे तो उससे छोटे बड़े हो जाएंगे। तो उसका यूज करके मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को वहां से की दबानी पड़ रही है माउस की। तो अब दूसरी चीज ये है कि इसमें ये जूम हो सकता है ये टूल से। और रही बात अब इसका मेजरमेंट करने कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें मेजरमेंट करने के लिए एक टूल दिया हुआ है। कोई भी इमेज में, जैसे ये इमेज है, इमेज में आप ये सारी जो इमेजेस होती हैं वो पिक्सेल्स में होती हैं, और पिक्सेल्स, एक पिक्सल और ये माइक्रोन का मेजरमेंट आपको सेट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसे एनालाइज करना पड़ेगा आपको।
एनालाइज करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक टूल दिया हुआ है, ये वाला। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको एक वो मिलेगा। यहाँ से आपको इसके ऊपर एक ड्रॉ करना है, एक लकीर ड्रॉ करना है और इसे मेजर कर लेना है आखिरी तक। इसे आप ऐसे मेजर कर लीजिए। अब ये मेजर हो, यहाँ पर यहाँ तक हो गया है। अब इसको आप एनालाइज में जाके मेजर कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर दिखाया होगा कि इसकी लेंथ कितनी है, 124 के आसपास आ रही है। अब ये जो एरिया आपको दिखाई दे रही है 124 का, अब इसे आपको सेट करना है। ये 50 माइक्रोन का एरिया है और 124 पिक्सल में ये सेट हो रहा है। तो 1 माइक्रोन का कितना होगा, तो उस हिसाब से आपका इसको मेजर करना है। और मेजर करने के लिए आपको क्या करना होगा देख लेते हैं। यहाँ पर जाइए, सेट स्केल्स में जाइए, सेट स्केल को क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो मेजर आपने किया है, ये पूरा इमेज आपका 50 माइक्रोन का है एरिया, और वो उसको मेजर करने के लिए स्केल दिया हुआ है। ये 50 माइक्रोन का स्केल सेट किया हुआ है। 50 माइक्रोन के पूरे इमेज में आपका ये पूरा एरिया है। तो उसके अंदर कितने सेल्स हैं, अब आप इधर से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सेट स्केल में 125 का पिक्सल है, पिक्सल में आप नॉन डिस्टेंस डाल दीजिए। नॉन डिस्टेंस में आप 50 माइक्रोन्स लिख दीजिए, 50। और यूनिट यहाँ पर माइक्रोन में डाल दीजिए। माइक्रोन आपको बहुत बार यहाँ माइक्रोन डाल दीजिए। अब यहाँ पर इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेट हो गया है। इसके 124 पिक्सल और 50 माइक्रोन, तो इसने सेट कर लिया स्केल 2.48 पिक्सल, यानी 1 माइक्रोन का आपका डिस्टेंस हो गया, सेट हो गया। अब इसको और दूसरी बहुत सारी इमेजेस आपको करनी रहेंगी। जब आप स्टडी करते हैं तो आप सिर्फ एक एनिमल का इमेज नहीं लेंगे, बहुत सारे एनिमल्स की या इमेजेस लेंगे तो उसको मेजर करेंगे, तो सारे को एनालाइज करना रहेगा। तो यहाँ पर आप सेट कर लीजिए एक ही बार में, तो यहाँ पर ग्लोबल कर दीजिए और आने वाली जितनी इमेजेस होंगी इस हिसाब से आपकी मेजर हो जाएंगी। तो ओके कर दीजिए इसे। अब आपका यहाँ पर सेट हो गया है कि 1 माइक्रोन यानी 2.48 पिक्सल है, 1 माइक्रोन यानी। अब आपका मेजरमेंट स्केल सेट हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इसे काउंट कर सकते हैं। काउंट करने के लिए अब आपके 50 माइक्रोन में कितने सेल्स हैं वो पता करना है आपको। तो 50 माइक्रोन में आप ये वाले टूल को यूज कीजिए। अगर इस पर आप डबल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, तो आप ऐसे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, पर आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सिस्टम आ जाएगा कि जिससे आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्रॉस सेक्शंस लेना है या डॉट लेना है या सर्कल लेना है, तो हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन लेते हैं या हाइब्रिड ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शंस लेते हैं। चलो, और इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपको दिखे। जैसे ये ब्लैक होता है बहुत बार, या ब्राउन होता है, या डार्क ब्राउन होता है, तो उस समय उस हिसाब से आपको कलर चूज करना रहेगा। तो यहाँ पर हम अभी ले लेते हैं ब्लैक, ले लेते हैं। चलिए ब्लैक लेते हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये नंबर ऑफ सेल्स है। अब यहाँ पर काउंट भी सेट कर दिया है हमने और साइज भी लार्ज इसकी रख ली है जिससे कि वो सेल काउंट हो जाए। अब इसे हम क्लिक करते हैं ओके। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर सेट किया था पहला। अब हम इसमें जितने भी सेल्स हैं उसे काउंट कर लेते हैं, तो यह ऑटोमेटिक इसके साथ नंबर्स भी आ जाएगा। तो आप इसमें से आपको कोई भी सेल्स छूटेगा नहीं। तो ये एक इजी मेथड है आपको कोई भी सेल काउंट करने के लिए। तो इसमें आपको बहुत बार क्या है कि डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, उसे काउंट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। तो ये आपको अब यहाँ पर कोई भी छूटे ना, उसके लिए पूरी तरह से ध्यान रखिए, कोई सेल आपका छूटे ना। जिस टाइप के सेल्स को आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं वो साइज सेल्स की पूरी
साइज को देखिए, उसे पहचानिए और उसे आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। अब एक इमेज में कितने सेल्स हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर लगभग मैंने सारे सेल्स को काउंट कर लिया है। कुछ सेल्स हैं ऐसे कि जो अभी पूरी तरह से नहीं है। यहाँ पर ये ब्रेन का है तो इसमें कुछ पिक्नोटिक सेल्स भी हैं, तो उसे हमें काउंट नहीं करना है, वो ऑलरेडी डेथ है। बहुत बार सर्वाइवल सेल्स को काउंट करना रहता है, सर्वाइव जो सेल रहते हैं उनको काउंट करना रहता है, और बहुत बार पिक्नोटिक सेल्स को काउंट करना रहता है जो एकदम एरिया को श्रिंक करके उनकी सेल्स की डेथ हो गई होती है, उन्हें काउंट करना रहता है। ये तो आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि कितने सेल्स हैं। लास्ट हमने जो काउंट किया उससे देख सकते हैं। यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नंबर्स बता देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारे सेल्स को काउंट कर लिया। अब दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि एरिया कितना है, वो कैसे काउंट करना है वो हम देख लेते हैं। अब इसे बंद कर देते हैं। हाँ, अब इसी हम इमेज को ले लेते हैं। इसे हमें फिर से यहाँ पर डालना है। अब इसमें आपको दूसरे टूल्स में कलर जहां से आपने चेंज किया था वहां से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेल्स का एरिया अगर आपको काउंट करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये वाला यूज करना है जो किडनी जैसा दिख रहा है शेप का। इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि माउस को दबा के इसे आपको साइज इसका थोड़ा सा इसमें स्किल चाहिए, एरिया को आप यहाँ पर से सेट कर दीजिए। फिर उस एरिया को एनालाइज कर लेते हैं कि कितना एरिया है। मेजरमेंट पे क्लिक कीजिए तो ये आपको 225 स्क्वायर माइक्रोमीटर्स दिखाएगा। ये इसकी साइज है। इसे आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसे पर ये आपको साइड में दिखता रहे। ऐसे ही आप बहुत सारे आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। सबकी साइज आप एक साथ बना के उसके साइज लिख सकते हैं कि कितने साइज के ये सेल्स हैं। और इसे आपको अगर मार्क करना है तो यहाँ पर प्रोसेस में जाइए, यहाँ पर नॉइस डाल दीजिए, ऐड नॉइस, वो यहाँ पर डिफरेंट करके इसका वो आ जाएगा। ऐसे करके आप सारे सेल्स काउंट कर सकते हैं। यहाँ वाला सेल है, इसको काउंट कर लीजिए इसके साइज के हिसाब से, ये काउंट कीजिए। यहाँ से यहाँ प्रोसेस में जाके आप यहाँ पर नॉइस डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें कलर भी भर सकते हैं अगर आपको भरना है तो। अब नहीं तो अलग सा हो गया। अब इसमें भरता हूँ फिर से। ये इसमें डिफरेंट कलर भी डाल सकते हैं। ऐड में चाहिए, फिल ऑप्शन में जाके इसको कलर डाल सकते हैं। और अगर आप कलर डाल के इसका साइज आप निकाल सकते हैं, या फिल कर एडिट में जाके ऑरेंज कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास टूल्स हैं। ऑप्शंस में जाके कलर में जाके आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। ऑरेंज ले लीजिए, वाइट, ग्रे, लाइट पिंक, कोई भी कलर ले सकते हैं। और उस हिसाब से आप अपने जो सेल्स हैं कितने काउंट हो गए हैं उसको मेजर कर सकते हैं, उसे मार्क कर सकते हैं। मार्क करने के लिए आप एडिट में जाके आपको फिल कलर करना है। फिल करेंगे तो उस हिसाब से कलर आ जाएगा। तो ये बहुत सारी इजी प्रोसेस है, बहुत सारी मेथड्स इसमें हैं और बहुत सारे प्लगइन्स भी इसमें यूज होते हैं। तो वो प्लगइन्स को धीरे धीरे मैं आपको इमेज सॉफ्टवेयर मेरे चैनल के माध्यम से सिखाता रहूँगा। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल रिसर्च नीड्स को और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारी नई वीडियोस जानने के लिए, बहुत सारे रिसर्च टेक्निक्स जानने के लिए तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।